णमो अरिहन्तारं णमो सिद्धारं णमो आयिरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौअसाहुरम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। सही है। तो यहाँ तक चर्चा हो गई थी। अब यहाँ से अपन को चर्चा प्रारंभ करनी है। जिन्होंने पिछला पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा, जिन्होंने पिछला नहीं पढ़ा होगा घर पे बिल्कुल भी, उनको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं इसमें, बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारी कहानियां आपस में जुड़ रही हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो शुरू से इस पर्व को पूरा एक साथ पढ़ें, तो हो सकता है उनको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे दिन प्रिय दत्ता, समुद्रदत्त की पुत्री और कुबेर कांत की स्त्री, ने विपुलमती नाम के चारण रिद्धिधारी महामुनि को नवदा भक्ति पूर्वक दान देकर पुण्य संपादन किया और फिर विनय प्रकट कर उन्हीं मुनिराज से पूछा कि मेरे तप का समय समीप है या नहीं। अवधि ज्ञान ही है नेत्र जिसके, ऐसे विद्धिमान ऐसे बुद्धिमान मुनिराज ने यह जानकर कि इसका चित्त संतान को चाह रहा है, अपने दाहिने हाथ की 5 उंगली और बाएं हाथ की छोटी उंगली दिखाई और सूचित किया कि 5 पुत्र एक पुत्री होगी। तथा कालांतर में उस प्रिय दत्ता ने 5 पुत्र एक पुत्री दिखलाई अर्थात उत्पन्न की। किसी समय गुण रूप आभूषणों को धारण करने वाली जगतपाल चक्रवर्ती की पुत्री अमितमती और अनंतमती नाम की गणिनी आरिकाओं की स्वामिनी, तप धारण करने वाली प्रजापाल की पुत्री यशस्वती और द्रौपदी के साथ साथ उत्कृष्ट भूविधि से सुशोभित उस पुंडरीकिनी नगरी में पधारी। तब अंतापुर के साथ साथ राजा लोकपाल और सेठ कुबेर कांत भी उन आरिकाओं के समीप गए और चिरकाल तक समीचीन धर्म का अस्तित्व सुनकर दान देना आदि उद्योग को प्राप्त हुए। किसी एक दिन सेठ कुबेरकांत के घर दो जंघा चारण मुनि पधारे। दोनों ही दंपतियों ने बड़ी भक्ति और आनंद के साथ उनका पड़गाहन किया। उन मुनियों के दर्शन मात्र से ही जिसने अपने पूर्व भोग के सब समाचार जान लिए हैं, ऐसे कबूतर कबूतरी अर्थात रति व रति सेना के जोड़े ने अपने पंखों से मुनिराज के चरण कमलों का स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया और परस्पर की प्रीति छोड़ दी। यह देखकर मुनिराज को भी संसार से वैराग्य हो गया और दोनों ही निराहार सेठ के घर से निकलकर बाहर चले गए। इशारों को समझने वाली प्रियदत्ता ने यह सब जानकर किसी समय रति सेना कबूतरी से पूछा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम क्या था। उसने भी चौंच से रति का यह नाम लिख दिया। उसे देख करके पूर्व जन्म की मेरी स्त्री है यह जानकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार प्रियदत्ता ने रतिवर कबूतर से पूछा कि उसके पूर्व जन्म का नाम क्या है, तो उसने भी सुकांत नाम बताया। क्या नाम बताया? कबूतरी ने बताया रतिवे का अपना नाम, और सुकांत बताया कबूतर ने। ठीक, ये कबूतर कबूतरी कौन है? ये कबूतर कबूतरी जय कुमार और सुलोचना का पूर्व भाव का जीव है। उन्हें देखकर और यह मेरा ही पति है ऐसा जानकर उसी के समीप रहने की अभिलाषा करती हुई रति सेना भी देव के अनुग्रह से उसी के साथ समागम को प्राप्त हुई। दोनों साथ साथ रहने लगे। यह सब सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोगों को बहुत भारी प्रसन्नता हुई और कथा का शेष भाग और सुनने की इच्छा करते हुए सभी लोग उत्कंठा से बैठे रहे। इसके सिवाय हम लोगों ने और भी जो कुछ देखा या सुना है उससे यदि जानती हो, तो जय कुमार के कहने पर अपने वचनामृत रूपी जल जल से उस शुभ सभा को सींचती हुई सुलोचना कहने लगी। ये सारी स्टोरी सुलोचना सुना रही है जय कुमार के कहने पे। ठीक है, कल भी बताया था। ठीक, सुलोचना सुना रही है सारी स्टोरी, और अब आगे की स्टोरी सुना रही है। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, सुनिए। उस समय वे मुनि आहार छोड़कर सेठ के घर से चले गए थे। जब राजा को उनके इस तरह चले जाने का कारण मालूम नहीं हुआ, तब इसने अमित मती गणनी आरिका से पूछा। अमित गति भी जैसा सुना था वैसा कहने लगी। इसी पुष्करावती देश में विजयाद पर्वत के निकट एक धान्य कमाल नाम का बड़ा भारी वन है, और वन के पास ही ये नाम का बड़ा नगर है। उस नगर का स्वामी प्रजापाल था।
और स्त्री का नाम देवश्री था। वह देवश्री दूसरी लक्ष्मी के समान सुख देने वाली थी। उस प्रजापाल के एक सतीसेन नाम का सामंत था। उसकी प्रीति उत्पन्न करने वाली अटवी श्री नाम की स्त्री थी। उन दोनों के सत्यदेव नाम का पुत्र था। ठीक है, अब यहाँ पे इतने 5 लोगों के नाम फिर आ गए। ये जगह का नाम है, ये राजा का नाम है, ये राजा की पत्नी, ये राजा का सामंत है शक्तिसेन, ये अटवी श्री उसकी पत्नी है, और ये सत्यदेव नाम का पुत्र है। किसी समय निकट भव्य होने के कारण इन सभी ने मेरे चरणों में आश्रय से धर्म का उपदेश सुना। राजा भी इनके साथ था। दूसरे शंकर सभी ने मध्य मास का त्याग किया और पर्व के दिन उपवास करने का नियम लिया। भक्ति करने वाले शक्तिसेन ने भी गृहस्थ व्रत धारण किए। साथ में यह नियम लिया कि मैं मुनियों के भोजन का समय टालकर भोजन करूंगा। मुनियों के भोजन का समय टाल का मतलब कि मुनिराज जिस समय आहार चर्या को निकलते हैं प्रतिदिन, उस समय तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अपन सुबह सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेते, दूध पी लेते, चाय पी लेते। उसने कहा नहीं, जब तक मुनिराज की आहार की बेला, मुख्यतः समय बांध लेते इसमें 10 साढ़े 10 बजे का समय, 9 बजे का समय, 9:30 बजे का समय, कि इतने समय तक मुनिराजों के आहार हो गए होंगे, तो मुनिराज की आहार की बेला टाल करके फिर भोजन करूंगा। ये नियम क्यों लिया जाता? ये नियम इसलिए लिया जाता कि मुनिराज अगर पहले के समय में किसी का घर बना हुआ है और वो अपने घर के बाहर खड़े होकर के देखता रहता था कि कोई मुनिराज तो नहीं आ रहे, तो मैं उनके पहले अपने घर में आहार करा लूं, उसके बाद फिर मैं भोजन करूं। ऐसे लोगों के घर में पहले शुद्ध आहार बनते थे, अलग से चौका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं आहार की बेला को टाल करके ही भोजन करूंगा। देखते रहते थे घर के बाहर खड़े कि कोई मुनि आज जंगल से तपस्या करके आ रहे हों और आकर के मेरे घर उनके आहार हो जाएं, फिर मैं अपने आहार करूं। तो ऐसे आहार की बेला बेला टाल कर भोजन करूंगा, ऐसा नियम ले लिया शक्तिसेन ने। उसकी जो पत्नी थी अटवी थी, उसने 5 वर्ष तक शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आहार त्याग करने का अर्थात उपवास करने का नियम ले लिया। अनुव्रत कल्याण नाम का उपवास व्रत। अब ये उपवास व्रत है एक अनुप्रबद्ध कल्याण नाम का। इसमें क्या किया जाता है? इसमें इसमें शुक्ल पक्ष के पहले दिन उपवास और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आहार का त्याग का नियम लिया जाता है। तो यहाँ पे एक व्रत का भी नाम आया है। तथा सत्यदेव भी साधुओं को करने का नियम लिया। इस प्रकार ये सब सम्यक दर्शन के बिना ही व्रत रूप आभूषण को धारण करने वाले हो गए। किसी एक दिन सेनापति शक्तिसेन और उसकी सेना के साथ अटवी श्री को लेने के लिए उसके माता पिता की नगरी मृणालवती को गया। अब जो सेनापति है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए पत्नी के मायके गया। वहां से लौटते समय वह धन्य कमाल नाम के वन में सर्प सरोवर के समीप ठहरा। उसी समय एक दूसरी घटना हुई जो इस प्रकार कही गई है। अब फिर से नई नाम, नए कैरेक्टर, नई घटना। वो वहां जाकर के ठहरा एक वन में। तो वहां की मृणालवती नगरी का राजा धरणीपति था। उसी नगरी में सुकेतु नाम का एक सेठ रहता था। उसका रतिवर्मा नाम का एक बेटा था। सुकेतु की स्त्री का नाम कनकश्री था। और उन दोनों की भावदत्त नाम का पुण्यहीन बेटा था। ये बेटा ये बुरा कैरेक्टर है कहानी का। भावदत्त नाम का एक बुरा बेटा था, पुण्यहीन बेटा था। उसी नगर में एक श्रीदत्त, अब उसी नगर में ये राजा थे। एक सेठ तो ये थे सुकेतु, तो एक और सेठ कौन हो गया? ये रति वेगा नहीं, श्रीदत्त। ये दोनों सेठ हो गए। मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए थोड़ा सा। ये लाल कलर से हैं, ये दोनों सेठ हैं। ठीक है। और उसके बाद ये इनकी पत्नी है दोनों, कनकश्री और रति वेगा। नहीं, ये विमल श्री उसकी पत्नी है और ये रति वेगा उनकी बेटी है। ठीक है। इनके दो बेटे हैं ऊपर वाले के, एक रति वर्मा, एक भवदत्त। और नीचे वाले जो सेठ हैं उनकी रति वेगा नाम की सती पुत्री थी। ठीक है। चलो, उसी नगर में एक अशोक देव नाम का सेठ भी रहता था। अब ये तीसरे सेठ जी आ गए, देखो। एक ही नगर में 3 सेठों का वर्णन हो गया। ये तीसरे सेठ जी हैं, अशोक देव सेठ। उनकी पत्नी का नाम जिनदत्ता था। उनकी स्त्री से एक सुकांत नाम का बेटा हुआ। ये तीसरा कैरेक्टर हो गया, देखो। और ये 3 सेठ क्यों बताए? दो दो सेठ के तो बेटे हैं और एक सेठ की बेटी है। ठीक है। और जो पहला वाला जो सेठ बताया था सबसे पहला, उसका जो बेटा है वो बुरा है।
ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो सेठ है उसकी बेटी है वो बढ़िया है, अच्छी है। और तीसरे नंबर पे जो सेठ बताया उसका बेटा भी अच्छा है, उसका नाम सुकांत है। ये सुकांत कौन है? ये कबूतर का पूर्व भाव वाला सुकांत है, जो कबूतर कह रहा था ना कि मेरा सुकांत था पूर्व भाव में नाम। और कबूतरी ने क्या नाम बताया था अपना? कबूतरी ने नाम बताया था रति वेगा। ये दोनों वही कैरेक्टर हैं। ठीक है? जिसका वर्णन ऊपर करा है ऐसा भावदेव। भावदेव बड़ा दुराचारी था। ठीक है? भावदेव बड़ा दुराचारी था। उसकी दुराचारी पर के कारण ही उसका दूसरा नाम दुर्मुख पड़ गया। एक दुर्मुख पहले आया था, जिस दुर्मुख ने अर्क कीर्ति के कान भरे थे। एक दुर्मुख ये आ गया। तो इसके दो नाम है भवदत्त के, एक भवदत्त तो एक दुर्मुख। वह भवदेव धन उपार्जन कर रती विवाह के साथ विवाह करना चाहता था, इसलिए व्यापार के निमित्त से वह बाहर गया। परंतु जब वह विवाह के अवसर तक नहीं आया, तब माता पिता ने वह कन्या अत्यंत तेजस्वी सुकांत को लिए दे दी। अब देखिए, इसकी शादी होनी थी काय से? दुर्मुख की शादी होनी थी उस रति वेगा से। लेकिन शादी टूट गई। शादी किसने कर ली? जो तीसरा वाला सेठ था उसके बेटे ने। ठीक है? जिसका नाम सुकांत है। जब दुर्मुख देश दूसरे देश से धन कमा करके लौटा तो उसको पता लगा कि इनकी शादी तो इनसे हो गई। तो उसको बहुत बुरा लगा, कुपित हुआ, और वो बरबसी दोनों के पीछे पड़ गया। सुकांत और रति बेगा इन दोनों के पीछे पड़ गया। और ये दोनों भी डर करके शक्ति सेन की शरण में पहुंच गए। शक्ति सेन के नाम आया था इससे पहले वाली में। उस शक्ति सेन के पास जाकर के ये पहुंच गए। हाँ, इसके पहले वाले जो सेठ सेठानी वाली कहानी थी, उसमें शक्ति सेन था, उसकी शरण में जाकर के पहुंच गए। दुर्मुख ने भी हट से बरबधु का पीछा किया, परंतु शक्तिसेन से डर से अपना बैर अपने में ही रखा। अर्थात जो राजा था उससे ये डरता था, इसलिए वहां जाकर के अपना बदला नहीं ले पाया। शक्तिसेन ने वहां पधारे हुए दो चार मुनियों के लिए अपने आगामी जन्म के समान आहार दान दिया। ये कलेवा के समान लिखा है, कुछ और है इसका मतलब। जन्म के उसी सरोवर के समीप धनी और सब संग के स्वामी मेरुक दत्त नाम का सेठ बहुत लोगों के साथ आकर ठहरा हुआ था। अब एक और सेठ आ गया जिसका नाम है मेरुक दत्त। उसकी स्त्री का नाम धरणी था। उसके चार मंत्री थे, सूतार, शकुनी, बृहस्पति और धनवंतरी। ठीक है? अब ये एक और सेठ आ गया। ये चारों ही मंत्री अपने आप में शास्त्र में पंडित थे। एक दिन सेठ इन सबसे घिरा हुआ बैठा था कि इतने में ही एक हीन अंग वाला पुरुष आया। उसे देख करके सेठ ने सब मंत्रियों से कहा कि ये ऐसा किस कारण से हुआ है? हीन अंग वाला किस कारण से हुआ था? इसके उत्तर में शकुनी ने कहा कि बुरे शकुन से समय पैदा हुआ था, इसलिए ये एक हीन अंग वाला है। बृहस्पति ने कहा बुरे ग्रह थे। धनवंतरी ने कहा कि बात पेट से बड़ा हुआ था, इसलिए विकलांग था। और जो चौथा भूतार्थ नाम का मंत्री था, ये सही था, जानने वाला था। तो इसने कहा कि पूर्व भाव में इसने बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए ये इस भाव में हीनांग हुआ है। इतने में ही शक्तिसेन सेनापति ने जैसे अपना पुत्र स्वीकार किया है, ऐसे उस सत्यदेव का पिता अपनी इच्छा अनुसार उसे खोजता हुआ आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ये सत्यदेव के पिता कौन है। उस हीनांग पुत्र को देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ, और वह कहने लगा कि हे सभासदों सुनो। एक दिन घर में चावल पक रहे थे, तो पानी के उफान के कारण कुछ चावल बर्तन से नीचे गिरे, और उन नीचे गिरे हुए चावलों को कबूतर आदि पक्षी चुगने लगे। परंतु यह सब देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहा, इसने उन्हें भगाया नहीं। तब इसकी माँ की छोटी बहन ने क्रोध से इसे डांटा, और उस डांट को न सह सकने के कारण ही यह यहाँ चला आया है। यह इतना असहनशील है कि तेरी नाक नीचे मुंह का छेद है, इस बात को भी नहीं सह सकता। अर्थात कोई भी इससे कुछ भी कहे तो इसको बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह सब सभासदों के से उसके पिता ने उसकी अकर्मण्यता का वर्णन किया। क्योंकि सत्यदेव अपने पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहता। ये सत्यदेव वही लूला व्यक्ति, वो अंगहीन व्यक्ति है शायद। ठीक है? वापस नहीं जाना, इसलिए उसने दुखी होकर निदान किया कि अगले भाव में भी मैं तेरे स्नेह का पात्र हूँ। इस प्रकार निदान कर वह द्रव्यलिंगी मुनि हो गया, और सत्यदेव के प्रेम से मोहित होकर मरा, जिससे लोकपाल हुआ।
इसी एक समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शक्तिसेन ने उपवास करने वाली अपनी स्त्री अटवी श्री, ये दोनों वही हैं जिनने नियम लिया था। ये इन्होंने लिया था वो, जो व्रत आया था इसके पहले वो वाला व्रत लिया था। साथ साथ भक्ति पूर्वक मुनियों का हाथ देकर पंचाचार प्रकट किए। उसे देखकर सेठ मेरुदत्त और उनकी स्त्री धनी ने निदान किया कि ये दोनों अगले जन्म में हमारी ही संतान हो। ये शक्तिसेन और अटवी श्री, ये मेरुदत्त सेठ वही है जिनके चार मंत्री हैं। ठीक है, ये मेरुदत्त सेठ वो है। तो इन दोनों ने निदान किया कि ये जो है ना, शक्तिसेन और अटवी श्री, ये दोनों अगले जन्म में हमारी ही संतान हो। सेठ मेरुदत्त के चारों मंत्री सब परिग्रह का त्याग कर तप धारण किया और आयु के अंत में लोकपाल की पर्याय प्राप्त की। इसी प्रकार सुकांत और रतिवेगा नाम के वधूवर ने भी दान की अनुमोदना करने से प्राप्त हुआ बहुत भारी पुण्य प्राप्त किया। यह सब सुनकर राजा लोकपाल की रानी बसुमती को अपने पूर्व जन्म की सब बात याद आ गई, जिससे वह मूर्छित हो गई और सचेत होकर अमित मती आरिका से कहने लगी कि मैं पूर्व जन्म में सोहा नगर के राजा प्रजापाल की रानी देवश्री थी। आपके प्रसाद से ही मैं इस लक्ष्मी को प्राप्त हुई है। मेरे उस जन्म के पति राजा प्रजापाल कहाँ हैं? इस प्रकार वसुमती का प्रश्न समाप्त होने पर अमित मती आरिका ने कहा कि लोकपाल ही तेरा पूर्व जन्म का प्रजापाल है। इतना कहते ही प्रियदत्ता को भी अपने पूर्व भाव की याद आ गई। उसने आरिका को वंदना कर कहा कि शक्तिसेन की स्त्री अटवी श्री तुम ही हो। कहिए मेरा पति शक्तिसेन आज कहाँ है? इस प्रकार पूछा जाने पर अमित मती ने कहा कि यह तेरा पति कुबेर कांत ही जन्म का शक्तिसेन है। देखो, कुबेर कांत भी, कुबेर कांत का पूर्व भाव शक्तिसेन, प्रियदत्ता, ये सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। और यह कुबेर दैत्य ही उस जन्म का सत्यदेव है जो कि तुम्हारा पुत्र हुआ है। सईठ मरुदत्त जो कि भूतार आदि चार मंत्रियों से वे देव पर्याय को प्राप्त हो इसलिए के कारण जन्म से ही पिता तुम्हारे पति की भारी सेवा कर रहे हैं, कामधेनु और कल्पवृक्ष बनकर सेवा कर रहे हैं। कुबेर दैत्य का पूर्व जन्म का पिता सत्य भी देव होकर उसकी रक्षा करता है तो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य के प्रभाव से दूसरी गति में रहने वाले जीव भी स्नेह करने लग जाते हैं। भावदेव ने पूर्वोक्त वधू वर को जला दिया था। रतिवेगा और सुकांत इन दोनों को उसने मार डाला था। ये दोनों वही हैं सेठ के पुत्र पुत्री। और ये भावदेव वो ने जो बुरा था, जिसे शादी नहीं कर पाया था रतिवेगा से, तो उसने इन दोनों को जला करके मार दिया था। इसलिए ये दोनों कबूतर और कबूतरी हुए। सेठ मरुदत्त और उनकी स्त्री धरणी यहाँ तेरे पति कुबेर कांत के माता पिता हैं। लो, सेठ सेठानी इनके माता पिता हैं, ऐसा निदान माना था। इतना करके अमितमती यह भी कहने लगी कि विजयात पर्वत के समीप मलय कांचन नाम के पर्वत पर दो मुनिराज रहते थे। एक मिनट ये। तो इतना कहकर अमितमती यह भी कहने लगी कि विजयात पर्वत के समीप मलय कांचन नाम के पर्वत पर दो मुनिराज रहते थे। जब पूर्व जन्म में शक्तिसेन सर्प सरोवर के समीप डेरा डालकर वन में ठहरा हुआ था, तब वे भिक्षा के लिए तेरे यहाँ आए थे और तेरी अंगुलियों इशारे से पांच पुत्र एक पुत्री होगी ऐसा कहकर चले गए थे। सुनना। तदनंतर रत्न वृष्टि आदि पंचाश्चर्यों के कारणभूत वे मुनिराज उस जन्म में भी किसी समय तेरे घर आए थे, परंतु कबूतर कबूतरी को देखकर दयायुक्त हो बिना भिक्षा लिए ही वन को लौट गए थे। वे ही तेरे पिता और तेरे पति के गुरु हुए हैं। उन्हीं के उपदेश से मैंने यह सब सुनकर अनुक्रम से कहा है। इस प्रकार जो पुरुष अमितमती आरिका के द्वारा कही हुई कथा के सुनने में तल्लीन हो रहे थे, वे संसार के सच्चे स्वरूप का बार बार चिंतन करने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर किसी दिन प्रियदत्ता ने प्रसंग पाकर यशस्वती और गुणवती से पूछा कि आप लोगों ने यह दीक्षा क्यों ली? मुझे यह जानने का कौतुक हो रहा है। तब उन दोनों ने स्पष्ट रूप से अपनी दीक्षा का कारण बतलाया। तदनंतर कुबेर मित्र की स्त्री धनवती ने संघ की स्वामिनी अमितमती के पास जाकर दीक्षा ले ली और उन दोनों आरिकाओं की माता कुबेर सेना से भी ने भी अपनी पुत्री के समीप जाकर के दीक्षा ली।
बहुत सारे नाम हैं, समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं आए? चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना आज, मैंने पहले ही कह दिया था क्लास के कि इसको पढ़ना है स्वयं से। ये वाला पर्व मेरे पढ़ाई से समझ में नहीं आएगा। इसको बाकायदा नोट्स बनाने हैं आपको, खोल करके सारे एक एक नाम के, कि कौन कहाँ से जा रहा है, कौन किसका बेटा है। तब जा करके समझ में आएगा। इसको 2 से 3 बार इस पर्व को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं जबकि पूरा पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन से, छोड़ भी नहीं रहा हूँ इसलिए। किसी एक दिन यमराज के द्वारा प्रेरित हुए ही क्या मानो वे दोनों कबूतर कबूतरी चावल चुगने के लिए किसी दूसरे गांव गए। वहां एक बिलाव था जो कि भवदेव का जीव था। देखो पहले तो सुकांत और रति सेना को मारा था। अब वो कबूतर कबूतरी बन गए तो भी नहीं छोड़ रहा ये भवदेव का जीव। ये भवदेव का जीव बिल्ला बन करके, बिल्ली बन करके उनको कबूतर कबूतरी की पर्याय में ही उनको मार डाला, दोनों को। ठीक है। इसको, जो सुलोचना है और जय कुमार का जीव है, इनको 2 बार मार दिया। उस पापी को पूर्व जन्म से बंधे हुए बैल के कारण कबूतर कबूतरी को देखते ही पाप की भावना जागृत हो उठी और उसने उन दोनों को मार डाला। उसी पुष्कलावती देश के विजयार पर्वत की दक्षिण श्रेणी में गांधार नाम का देश है, और उसमें एक नगरी है, उसके राजा थे आदित्य गति और रानी का नाम है शशि प्रभा। ये राजा रानी का नाम फिर आ गया। रतिवर कबूतर मरकर उन दोनों के हिरण्य वर्मा नाम का पुत्र हुआ। ठीक है। ये फिर हिरण्य वर्मा किसका? ये जय कुमार का भाव है। उसी विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी में गौरी नाम का देश है। ठीक है। वहां के राजा वायुरथ हैं, रानी का नाम स्वयं प्रभा है, और उनकी रतिसेना कबूतरी मरकर के प्रभावती। देखो आखिरकार प्रभावती आई गई। रतिवर तो आ चुका है, प्रभावती भी आ गई। ये प्रभावती कौन है? ये प्रभावती वही है, जय कुमार के मुंह से निकला था, हाँ मेरी प्रभावती। जय कुमार के मुख से निकला था इसी पर्व की शुरुआत में। और सुलोचना के मुंह से निकला था, हे मेरे रतिवर, ऐसा कुछ निकला था। ये प्रभावती वही है। तो ये हिरण्य वर्मा की पत्नी है प्रभावती। सो ठीक ही है, क्योंकि जैन धर्म का एक अंश भी प्राणियों का उद्धार कर देता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। सुकांत और रति वेगा के जो पहले माता पिता थे, वे ही इस भव में ही माता पिता हुए हैं, क्योंकि यह संसार बड़ा ही विचित्र है। सुकांत के पूर्व भाव के माता पिता अशोक और जिनदत्ता इस भाव में आदित्य गति और सती प्रभा हुए, तथा रति वेगा के पूर्व भाव के माता पिता विमल श्री और श्री दत्ता इस भाव में वायुरथ और स्वयं प्रभा हुए। जब जय कुमार ने सुलोचना के साथ बैठकर हाँ मेरी प्रभावती ऐसा कहा, तब फिर उसके रूप आदि का वर्णन अलग से क्या किया जाए। प्रभावती कन्या को यौवन से संपन्न देखकर विद्याधरों के अधिपति वायुरथ ने अपने मंत्रियों से कहा, यह कन्या किसे देनी चाहिए। मंत्रियों ने परस्पर में निश्चय कर कहा कि शशि प्रभा आपकी बहन है और इस गति आपकी पट्टरानी का भाई है। ये दोनों तथा इनके सिवाय और भी अनेक विद्याधर राजा बड़े प्रेम से कन्या की याचना कर रहे हैं, इसलिए स्वयंवर करना चाहिए। मंत्रियों की यह बात राजा ने स्वीकार की। तदनंतर स्वयंवर की बात सुनकर सभी राजकुमार आए, परंतु कन्या प्रभावती ने इन सब में से किसी को भी रत्नमाला स्वीकार नहीं की, किसी के भी गले में माला नहीं पहनाई। ठीक है। तो माता पिता ने पूछा तो उसने कहा कि मैं तो उसके ही गले में माला डालूंगी जो मुझे गति युद्ध में जीतेगा। तो राजा ने गति युद्ध की तैयारी करवाई। दूसरे दिन राजा ने स्वयंवर की घोषणा कर कर कहा कि एक माला सिद्धकूट नामक चैत्यालय के द्वारा नीचे छोड़ी जाएगी, द्वार से नीचे छोड़ी जाएगी। जो कोई विद्याधर माला छोड़ने के बाद महामेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणाएं देकर प्रभावती के पहले उसे जमीन पर पड़ने के पहले ही ले लेगा, उसी वही उसका पति हुआ। यह सुनकर बहुत से विद्याधरों ने प्रयत्न किया, परंतु ले ना सके। प्रभावती ने हार कर लज्जित होते हुए चले गए, क्योंकि मृत्यु भी अभिमानी लोगों के मान भंग को बराबर नहीं कर सकती। तदनंतर गति युद्ध करने में चतुर हिरण्य वर्मा आ गया और शादी कर ली, माला वगैरह जीत ली। पूर्व जन के स्नेह से बड़ी हुई सुखरूपी संपत्ति की से जब उन दोनों का कितना ही समय बीत व्यतीत हो गया, तब किसी ने एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा देखने से प्रभावती को पूर्व जन्म का सब याद आ गया। वह विरक्त होकर शोक से व्याकुल होने लगी, अकेली बैठकर कुछ सोचने लगी। इधर हिरण्य वर्मा को भी जाति स्मरण हो गया।
उसने एक पटिये पर अपने पूर्वजन्म का सब हाल लिख करके प्रभावती की स्त्री प्रियंकाणी को दिया और प्रभावती ने से कहा कि यह चित्र तेरे पति ने लिखा है और उसके नौकर सुकांत ने मुझे दिया है। इस प्रकार सखी के वचन सुनकर प्रभावती ने भी एक पटिये पर अपना पूर्वजन्म की सखी ने वचन सुनकर प्रभावती ने भी एक पटिये पर अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत लिखकर सखी के हाथ में दे दिया। वह चित्रपट देखकर हिरण्यवर्मा प्रभावती पर बहुत अनुराग करने लगा और प्रभावती भी हिरण्यवर्मा पर बहुत अनुराग करने लगी। उन दोनों का प्रेम पूर्व पर्याय के प्रेम से कहीं दूना हो गया। कुटुंब के सब लोगों ने मिलकर उन दोनों का मंगलाभिषेक किया, मानो वे उनका दूसरा कल्याण ही करना चाहते हों। किसी समय दसवीं के दिन ये दोनों सिद्धकूट के चैत्यालय में अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे। देखो, कई जगह पंचामृत के अभिषेक के वर्णन मिलते हैं और स्त्री अभिषेक के वर्णन मिलते हैं, तो ऐसे ही मिलते हैं। देखो क्या लिखा, किसी समय दसवीं के दिन ये दोनों सिद्धकूट के चैत्यालय में अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे। देखो क्या लिखा है, सिद्धकूट के चैत्यालय में ये दोनों अभिषेक पूजन। तो लोग कहते कि देखो इसमें लिखा है कि वो भी अभिषेक कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं है। अभिषेक कर रहा था हिरण्यवर्मा, पूजन साथ में कर रही थी कौन? उनकी पत्नी प्रभावती। उसी समय हिरण्यवर्मा ने परमावधि ज्ञान को धारण करने वाले चारण मुनि देखे। प्रभावती ने उनसे अपने पूर्व भाव का वृतांत पूछा। मुनिराज भी अनुग्रह बुद्धि से उन दोनों के पूर्व भाव का सब वृतांत कहने लगे कि तुम दोनों इस जन्म से तीसरे जन्म में मृणावती नगरी में वैश्यकुल में रति वेगा और सुकांत थे। स्त्री पुरुष का संबंध पाकर तुम दोनों शत्रु के भय से भागकर शक्तिसेन की शरण में गए थे। वहां शक्तिसेन ने मुनिराज के जो आहार दान दिया था उसकी अनुमोदन कर तुम दोनों ने पुण्य बंद किया। उसके बाद कबूतर कबूतरी के भाव में पहुंचे। फिर तुम दोनों वैश्य जन्म के जो माता पिता थे वे ही इस जन्म के भी तुम्हारे माता पिता हैं। तीसरे जन्म के तुम्हारे माता पिता मैंने मिलकर एक साथ रतिसेन गुरु के समीप प्रोषद व्रत लिया था और उसका चिरकाल तक पालन करते हुए श्री जैन देव के मंदिर में भक्ति पूर्वक अनेक उपकरणों से सदा पूजा की थी। उसी के फलस्वरूप हम लोग यहाँ विद्याधर हुए हैं। जैन देव की पूजा का देखो क्या फल मिलता है, ऐसा लिखा है, भक्ति पूर्वक अच्छे अच्छे उपकरणों से, अच्छे अच्छे बर्तनों से, चांदी सोने के बर्तनों से पूजा करने से विद्याधर देव हुए। मैं पूर्व में रति वर्म नाम का भवदेव था, भवदेव का पिता था, और अब श्रीधर्म नाम का विद्याधर हूँ। मैं शुद्ध हृदय से संयम धारण कर चार नीतिशाली तथा तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर हिरण्य वर्मा प्रभाती दोनों ही बहुत संतुष्ट हुए। आज के लिए इतना इसलिए रख रहे हैं, पढ़ाने को और भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन कहानी में कैरेक्टर बहुत सारे हैं। आपको इसको स्वयं पढ़ना होगा एक बार, तब जाकर के समझ में आएगा। आप मेरे से ही पूछोगे ना कि ये कौन था, ये पूर्व भाव में क्या था, तो मैं भी कंफ्यूज कहीं ना कहीं हो जाऊंगा। इसीलिए आप सभी को इसको पढ़ना है। हाँ जी, 4 बजे का टाइम है। आइए, अच्छी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे कल पढ़ें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौ के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तो वंदे मानस से ममास्तु देवी नमो।